Hello बच्चों, let's read this question. The question says explain the with one example in each case heterolytic fission of covalent bond. हमें heterolytic fission of covalent bond क्या होती है इसको बताना है with one example. तो अगर हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट इसमें लेके चले तो क्या की कंसेप्ट यूज्ड होगा? The key concept used here is क्या? It's heterolytic fission of covalent bonds. Heterolytic fission of covalent bond हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा. हेट्रोलिटिक फिजन किसकी? ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स. ठीक है, ये हमारा क्या है यहाँ की कॉन्सेप्ट यूज. तो अगर हम बात करें हेट्रोलिटिक फिजन की, हेट्रोलिटिक फिजन का दूसरा नाम क्या है? हेट्रोलिसिस. हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन को किस नाम से जाना जाता है? आल्सो नोन एज हेट्रोलिसिस. इसे हेट्रोलिसिस के नाम से भी जाना जाता है. आल्सो नोन एज हेट्रोलिसिस. ठीक है, और ये क्या है? ये कौन सी टाइप का बॉन्ड फ्यूजन है? इज अ टाइप ऑफ अ बॉन्ड फ्यूजन. इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन. क्या होता है इसमें? इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन जिसमें कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू केमिकल स्पीशीज ब्रोकर होती है अनइक्वल मैनर में. इसमें इन विच क्या होता है? इसमें इन विच कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू केमिकल स्पीशीज, इन विच अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन, इनके बीच में बिटवीन टू केमिकल स्पीशीज, बिटवीन टू केमिकल स्पीशीज क्या होती है? टूट जाती है. और किस मैनर में? अनइक्वल मैनर. स्पीशीज इज ब्रोकन इन एन अनइक्वल मैनर. मतलब एक ही हमारा एटम सारा चार्ज लेके चला जाता है या बॉन्ड में जितने भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन एन अनइक्वल मैनर. अनइक्वल मैनर में ये ब्रेक होती है. ठीक है, और इससे क्या होगा? रिजल्टिंग इन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिजल्टिंग इन द, क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्टिंग इन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो हमारा बॉन्ड पेयर होगा किसका? इलेक्ट्रॉन का, वो क्या हो जाएगा? रिटेन्ड बाय वन ऑफ द केमिकल स्पीशीज. इलेक्ट्रॉन रिटेन्ड बाय वन ऑफ द केमिकल स्पीशीज, वन ऑफ द केमिकल स्पीशीज. ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं, एक रिएक्शन लेके चलते हैं. हम मानते हैं कि हमारे पास दो एटम है जिनका एक कंपाउंड बना है. एक है ए, दूसरा है हमारा बी. ठीक है, और इनके बीच में है ये बॉन्ड, ये हमारी बॉन्ड. जब ये बॉन्ड ब्रेक होती है तो जो बी है वो सारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके चला जाता है. तो जो हमारा ए होगा इस पे तो आएगा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, प्लस और जो हमारा बी है जो ले गया उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज. सिमिलरली अगर दूसरा केस हो जाए क्या, कि अगर हम ए और बी लेकर चले मॉलिक्यूल और ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया ए ने, तो सारा चार्ज कौन रिटेन कर लेगा? ए नेगेटिव चार्ज, और बी पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इज बी पॉजिटिव. तो अगर हम इसका एग्जांपल ले तो इसका एग्जांपल हो सकता है हमारा HCl. ठीक है, जब हमारा HCl डिसोसिएट होगा, HCl हम लिखते हैं मॉलिक्यूल HCl, तो C बीइंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास ज्यादा रखेगा, जिससे जब ये डिसोसिएट होंगे तो क्लोरीन सारा बॉन्ड पेयर लेके बाहर आ जाएगा. तो यहाँ पर हमारा H पॉजिटिव प्लस क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव. सारा शेयर्ड पेयर ऑफ ने ले लिया क्लोरीन ने. इसमें हमारा क्या हुआ कि पूरा अनइक्वल शेयरिंग हुई किसकी? बॉन्ड पेयर की, और सारे इलेक्ट्रॉन्स कौन ले गया? क्लोरीन. तो ये एग्जांपल है हेट्रोलिटिक फ्यूजन का. So hope you understand it well. Best of luck.